हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10 के लिए। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला वाला लेक्चर देखा, फिर एक लेक्चर हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखा। आज हम लोग क्वेश्चन को कैसे देखेंगे वो समझो। अपन क्वेश्चन को जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, उस तरह चलेंगे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा लेकिन अपन उसको क्या सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करेंगे और आपको पता चलेगा कि इसको ऐसे सॉल्व भी करना है, और अगर ऑब्जेक्टिव पूछ देता है तो आप उसको कैसे क्लिक करोगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, कुछ सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, कुछ झारखंड बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, सो आज का सेशन बेसिकली इसी पे है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो बोला जा रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, चाहे आप झारखंड बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में हो या कोई भी बोर्ड में हो। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 9, सी 8 एंड डी 0। देखो सवाल यहां पर है कि फिर वही बात, क्वेश्चन देख के कैसे अपन समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है ना। तो अभी तक मैंने बार बार बोला है, लेक्चर नंबर 1 जो पूरे फॉर्मूला पे बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ज़्यादा फॉर्मूला है भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास मैक्स टू मैक्स आपको सिर्फ 8 या 7 फॉर्मूला लर्न करने हैं, जो मैंने यहाँ कॉम्पैक्ट करके लिख रखा है। आप इसको कॉपी में 2-4 बार, मैंने उस समय भी प्रैक्टिस करने का तरीका बताया था, अभी करो, 1 घंटे बाद फिर चेक करो और फिर सुबह उठकर एक बार और बनाओ। ऐसे प्रोसेस करोगे, देखो करना तो पड़ेगा ना। वो हिंदी का एक दोहा था ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। विच मीन्स करते करते आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप क्वेश्चन देखोगे और आपको आंसर पता चल जाएगा। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि सर मुझे क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता, बनता ही नहीं है। उसका रीजन ये है, आप फॉर्मूला से क्या हो, अनजान हो। आप फॉर्मूला नहीं रटना चाहते हो, फॉर्मूला नहीं समझना चाहते हो, तो वैसे तो होगा नहीं। चलो इस क्वेश्चन को पहले फटाक से देखें। पूछा जा रहा है तो इसको क्या करेंगे वो बताओ। देखो 9 sec स्क्वायर और 9 माइनस 9 tan स्क्वायर, सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन है वो देखो। तो कॉमन क्या है, 9 निकाल लिया। फिर बचा क्या, 9 निकाला तो ऊपर बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन एक लाइन में ही आंसर होने वाला था और ये एनसीईआरटी के चैप्टर में है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। ये रहा फॉर्मूला नंबर 2, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां पर अपन क्या रखेंगे, 1, तो 9 इंटू 1 दैट इज 9, ऑप्शन नंबर बी। और यहां पर आप जब बनाओ तो इसे लिख दो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने बोला ना, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आप यूं क्वेश्चन निपटा दोगे। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। उसमें पूछा जा रहा है, इसी तरह ऑब्जेक्टिव के टर्म में चलेंगे, बट हम लोगों को क्या मेन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला का जो आपका डोज है ना वो क्लियर होना चाहिए। विच मीन्स आपको क्वेश्चन दिखना है और क्या करना है। और सुनो, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बनता। सुनो, एक बार में ही गिव अप कर दोगे तो कैसे बनेगा। यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। एक बार गलती होगा फिर प्रैक्टिस करो, फिर गलती होगा फिर प्रैक्टिस करो, फिर गलती होगा फिर प्रैक्टिस, तब तक करो जब तक वो होना। ठीक है, एक बार में भागोगे नहीं होगा, 2 बार 3 बार। कुछ लोग कहते हैं सर मैंने 3 बार ट्राई किया और हुआ ही नहीं मुझसे, तो वैसे थोड़ी होगा। अपन जब कुछ खेलते हैं या हम लोग का जो भी पसंदीदा चीज है उसमें क्या करते हैं, अपन बार बार करते हैं, हर बार गलती होता फिर करते हैं। तो ये सब चीज है, आपको प्रैक्टिस करना होगा, यही स्टेटमेंट है। ठीक है, आओ देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो। 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 6, ऑप्शन नंबर बी -5, ऑप्शन नंबर सी 1 या ऑप्शन नंबर डी -4। अब सवाल ये है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर वही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात बोली है, पहले चेक करो क्या कॉमन है, कुछ फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूलाज याद होने बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज
आपसे तब खत्म हो जाएंगे जब आपको ये फॉर्मूलाज याद रहेगा। और हम लोग बचपन से ये सीखते आए हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एलसीएम सब तो इसमें लगाना है। मैथ्स का मतलब ही क्या है, अपन स्टार्ट ही उसी से किए हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, दैट्स इट, उसी से स्टार्ट किए हैं और उन्हीं सब का यूज करना है। अगर इस स्टेज में आके आपसे एलसीएम नहीं बनेगा तो सोचो आप कितने पीछे हो। ठीक है, और वो वाला स्टेटमेंट तो सब लोग सुनते हैं, आजकल रील्स बहुत चल रहा है, क्या कि अगर आप अपना 1 सेकंड भी बर्बाद कर रहे हो तो आप खतरे में हो। ठीक है, स्टूडेंट का काम ही है सिर्फ पढ़ना, है ना। समय मिले तो आप कुछ भी खेल सकते हो, लेकिन आपका काम क्या है, प्राइमरी कंडीशन क्या है, यू नीड टू स्टडी मोर एंड मोर, क्योंकि जिस समय आप नहीं पढ़ रहे हो उस समय कोई दूसरा आपसे ज्यादा पढ़ रहा है, ये याद रखना। चलो देखें यहां पर क्या है, 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec स्क्वायर थीटा। देखो यहां से फिर से 5 कॉमन निकलेगा, मैं एक बार और लिख देता हूं, 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ब्रैकेट में डालो एज इट इज, तो यहां से 5 निकाल लेंगे कॉमन, तो ये क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो सवाल ये है कि हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां पर उल्टा आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा और प्लस sec स्क्वायर थीटा, इसी को जब हम लोग रिकंबाइन करेंगे तो ये आंसर आएगा क्या, वो देखो -5 sec स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, पहले लिख लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा निगेटिव था, इसको इधर लिख दिया, फिर प्लस 1। अब हम लोग को पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है 1, अपन यहां रख देंगे -5 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज -5 प्लस 1, -5 प्लस 1 कितना होगा, -4। ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना इजी था, कुछ लोग क्या करेंगे यहीं पर चेंज कर देंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मान लेंगे, तो 5 बन जा 5 प्लस 1 6। ऑप्शन में देखो सबसे पहला ऑप्शन है 6, आप गलती यहां करोगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसको रिवर्स करोगे, माइनस बाहर आएगा, आंसर -4, ऑप्शन नंबर डी। तो जल्दबाजी भी नहीं करना है, आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, और एक बार क्वेश्चन बनाने के बाद क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अपन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चले चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो क्वेश्चन, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, ऑप्शन नंबर ए sec थीटा विच मीन sec a, ऑप्शन नंबर बी साइन ए, ऑप्शन नंबर सी cosec a, ऑप्शन नंबर डी दैट इज cos a। अब अपन सबसे पहली बात क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रोसीजर देखेंगे। पहली बात कि क्वेश्चन देखना है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, मेरे कुछ नहीं करना, 1 माइनस साइन ए है, इसको चेंज कर दो, sec a को cos के टर्म में लिख दो, tan a इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई cos थीटा, बस रखो, और इसको क्या करना है, अपने को अरेंज करना है, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। देखो कितना सिंपल है ये, देखो इतना सिंपल है जिसका क्या ही बोलूं मैं, tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, ओके। देखो कितना सिंपल है ये, कुछ नहीं करना, sec a इज इक्वल टू होता है 1 बाई cos a। नेक्स्ट tan a, ये आपको लिखना चाहिए, एग्जामिनर को आप पसंद आओगे, और आपकी छोटी भी गलती होगी ना तो माफ होगी, क्योंकि आपने अपना कॉन्सेप्ट दिखाया है, उन्हें ये पता चलेगा कि आपके पास कॉन्सेप्ट है
और बनाते समय कभी कभी स्टूडेंट्स या सभी से, हम लोग भी सभी से गलती हो जाती है, तो माइनर मिस्टेक आपका वहां पर क्या हो जाएगा, इम्प्रोवाइज हो जाएगा, आपको मार्क्स मिलेंगे इन सब चीजों के। सो इस तरह का काम क्या करो। अभी देखो sec a इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, 1/cos a प्लस tan a की जगह sin a बाई cos a। ओके, और ये तो एज इट इज है 1 - sin a, इसको ऐसे ही रहने दो। अभी देखो, अब सवाल ये है कि अपने पास एलसीएम का समय आ गया। एलसीएम क्या है, cos a जब सेम बेस हो ना तो एलसीएम एज इट इज निकल जाता है, cos a। सो अब जब cos a दोनों में है तो जब बेस सेम होता है तो एलसीएम में ऊपर प्लस हो माइनस हो वैसा ही आंसर लिख देते हैं। जैसे देखो 1 है तो 1 प्लस का साइन है प्लस, और साइन ए है तो साइन ए, डन। अब नेक्स्ट 1 - sin a। अब इसको थोड़ा सा और सजाते हैं तो देखो ऐसे होगा 1 प्लस sin a इंटू 1 - sin a, क्योंकि ये ऊपर है, अपॉन cos a, जस्ट बिकॉज ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में थे। अब हमारे पास एक फॉर्मूला आया, हम लोग बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, a माइनस बी या a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये यहीं पे लगेगा। अब देखो सवाल ये है कि a और b है क्या, वो जानो। ये 1 को हम लोग a मानेंगे और साइन a को b मानेंगे। यहां पर भी देखो a है, यहां पे भी b है, विच मीन्स दोनों सेम है। a प्लस बी, a माइनस बी यहां दिख रहा है, देख लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या अपन इसको लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह बोलना क्या है वो समझो। a जो कि यहां पर क्या है लिख लो, अगर स्टार्टिंग है नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख के करो। a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a। ये मेंशन करो, नहीं पता तो करो, याद रहेगा। अब क्या करना है, a का स्क्वायर तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। क्या ये क्लियर है? क्लियर है, और होना भी चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई कॉस a, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। अभी हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a। कहां से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से आया। तो यहां पर अपन मेंशन करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर a। तो यहां पर पुट करेंगे हम लोग जब यहां पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a। ऊपर में स्क्वायर है और नीचे 1, विच मीन्स ऊपर 2 है नीचे 1, तो कट के क्या बचेगा, ये स्क्वायर इस कॉस थीटा से कटेगा तो बचेगा क्या, कॉस a। ये आया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इजी है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन देखा, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। sec a को चेंज किया 1 बाई कॉस a, tan a को चेंज किया साइन a बाई कॉस का कॉस a, डन। अब cos a दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम सेम आता है, इसलिए cos a लिख दिया, प्लस जब बेस सेम होता है तो ऊपर में जैसा भी साइन और जो भी डिजिट होता है, जो भी चीज है उसको एज इट इज लिख देना है। तो क्या किया, 1 को 1 प्लस साइन को साइन लिख दिया। अब एक फॉर्मेट आया हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पर a इज इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू साइन ए है। अपन इसको लगाएं 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू, इस फॉर्मेट में चलेंगे फॉर्मूला में तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर हो जाएगा a है तो कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, नीचे में कॉस पहले से है, कॉस और इसके दो में से एक कॉस कैंसिल तो बचेगा क्या, कॉस a। दिस इज द आंसर। क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में चले।
और बताता हूँ ठहर। देखो एक बात जानो, क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही बनेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दुनिया भर के बुक्स हैं। अगर आपसे ये नहीं होता क्वेश्चन बैंक खरीद लो ना प्रीवियस ईयर के, इतना क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना देखने को। ये फॉर्मूला याद रखो, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। एलसीएम, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई अच्छे से आना चाहिए। बस आपसे ये चैप्टर का क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, कितने भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो। अगर आप सही प्रोसेस और सही स्टेप को फॉलो करोगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। और एक्सक्यूज देना बंद करो, सर मेरे से नहीं बनता, मेरे से नहीं बनता, मुझसे नहीं होता, मुझसे फॉर्मूला याद नहीं होता। देखो आप करोगे ना। और दूसरी बात, हमारा जो माइंड है ना, उसे बस एक चीज पसंद है, क्या पता है? वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, ठीक है। आपको जितने भी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई भी चीज फालतू है, कुछ भी चीज अदर देन स्टडी आपको करना है ना, दिमाग आपको अलाउ कर देगा। बट जब बात पढ़ने की आएगी ना, देख लेना, इसका एक प्रूव्ड एग्जांपल है। आपको रात में नींद नहीं आ रही है या आपको सोना है, आप बुक खोलो, विद इन 5 मिनट, कुछ लोग तो तुरंत सो जाते हैं, विद इन 5 मिनट आप सो जाओगे। जस्ट बिकॉज, क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो पढ़ने में, इसलिए आप सो जाओगे। वहीं आप कुछ भी करो, मूवी देखो, गेम खेलो, कुछ भी अनवांटेड चीज, आपको नींद नहीं आएगी वहां पर। बट पढ़ने के लिए बुक उठा लो, आपको नींद आ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है? माइंड हमारा टफ वर्क और हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है। नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। चलो आते हैं एक क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है इसमें कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी 2 सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ओके, नन ऑफ दीज। अब देखते हैं फिर से, क्वेश्चन देखने के बाद पता तो चलेगा कि अपने को क्या करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, यहां पर देखो 1/1 प्लस साइन थीटा भाई प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अभी हम लोगों ने एलसीएम सीख रखा है, 1/2 प्लस 1/3। तो इसका सबसे शॉर्ट एंड सिंपल है, एलसीएम लेने चलना नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, और नीचे वाले को नीचे वाले से इंटू। पहले इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, प्लस साइन जो भी है बीच में प्लस माइनस वो रख देना, अपॉन नीचे वाले को नीचे से 2 3 जा 6। जब आप करोगे तो कुछ इसी तरह का फैक्टर आएगा, 3 2 5, 5/6 हो गया। इसी तरह अपन क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा इधर 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा लिख दिया। और नीचे में ये दोनों मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब जानो इसे, इसको खोल दो, ब्रैकेट को खोलेंगे, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, यहां देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये तो नीचे रहने दो। अभी देखो यहां पर ये साइन थीटा माइनस में, ये साइन थीटा प्लस में, कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2/, अभी यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक फॉर्मेट हम लोगों ने देखा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या देखा था अभी हम लोगों ने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में नीचे है तो कुछ नहीं करना है, a की जगह 1 है, b की जगह साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपन लिखेंगे 2/cos स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को जब ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, देखो बेसिकली बस इतना लिख देना है 1/cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, जस्ट बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर कॉस और sec। सो अपन लिखेंगे इसको 2 sec स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी 2 sec स्क्वायर थीटा। ये रहा प्रूफ। मैं बता रहा था कि बहुत ही इजी है ये सारे क्वेश्चन, बस माइंडसेट, फॉर्मूला विच मीन्स लड़ाई से पहले वेपन रेडी, तो फॉर्मूला रेडी, देन आफ्टर इसको खत्म कर लो। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2018 में भी आया हुआ है। चलो इसको ले लिया, चलो चलते हैं। आज का अच्छा क्वेश्चन जो हम लोग आज करने वाले हैं उसको करते हैं पहले। इसको हम लोगों को प्रूव करना है। प्रूव दैट साइन ए -2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 10a। ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट जो फॉर्मूला के बाद सेकंड वाला लेक्चर लिया था विच मीन्स लेवल 1 का वीडियो, उसमें हम लोग प्रूव दैट का क्वेश्चन कर रखा है उसमें हम लोगों ने। और हम लोग लेक्चर नंबर 3 जब हम लोग शूट जल्दी आएंगे वीडियो पे, तो उसमें भी आपको मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो किसी भी बोर्ड में हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सब आ ही रहे हैं, पूछे ही जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट ही है वो। चलो देखिए इसको अच्छे से क्या करना है यहाँ पर वो समझो। सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, दोनों में देखो साइन ए -2 साइन क्यूब ए, नीचे 2 कॉस क्यूब ए इंटू कॉस ए। सबसे पहली बात कि ऊपर में साइन कॉमन दिख रहा है, निकल जाएगा, और नीचे में कॉस कॉमन। कुछ भी सोचो नहीं और इस पे काम कर दो। ठीक है, कुछ भी सोचना नहीं है कि अपन इसको कैसे करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। साइन ए जब हम लोग ऊपर से कॉमन लेते हैं तो यहां पर साइन ए के बाद क्या बचेगा 1, क्योंकि यहां पर साइन ए ही है, वो निकाल लिया तो 1 - 2 साइन क्यूब विच मीन साइन पे पावर 3 है, एक निकाल लिया तो क्या बचेगा साइन पे पावर 2 कर दिया। नीचे आएंगे, नीचे में कॉस निकालने तो कॉस ए निकाला तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1। इज दैट क्लियर? अब देखो यहां पर कुछ किया नहीं गया, यहां पर बस एक माइंड गेम है, आपको उसको लगाना है। यहां पर या तो इसको चेंज कर दो या तो इसको, मैं बोलूंगा ऊपर वाला अपन चेंज करेंगे। देखो कैसे, समझो। यहां पर साइन ए बाई कोस है, बेसिकली इसको हम लोग सीधे tan a लिख लेते हैं और फिर प्रोसीड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है tan a इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए होता है। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट इसको साइन ए बाई कॉस ए को हम लोगों ने tan a लिख लिया। अब यहां ऊपर वाले ब्रैकेट को देखो, नीचे वाला एज इट इज, देयर इज नो चेंज, क्योंकि साइन बाई कॉस tan में चला गया तो यहां सिर्फ बचेगा ये। कुछ लोग ये मत पूछना कि ये कॉस कहां गया सर, साइन बाई कॉस मैंने चेंज कर दिया, डायरेक्ट 10 लिख दिया ऊपर, तो 2 कॉस स्क्वायर ए -1। इसको बहुत ही अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, और झारखंड बोर्ड प्लस ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, विच मीन्स आप किसी भी बोर्ड से हो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो
यहां पर क्या करेंगे 1 माइनस, यहां पर चेंज क्या हो रहा है वो देखो, 2 कांस्टेंट बाहर रखो, साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस वही पुट होगा यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा, मैं किसी तरह का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस फॉर्मूला यूज किया है यहां पर। ठीक है, आपको भी इस तरह सीखना चाहिए। कितना इजी क्वेश्चन है, दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना, बहुत टफ है बहुत टफ है, कुछ भी नहीं, देखो कितना इजी है ये। अभी इसको एक और काम करते हैं 10a, और इसके ब्रैकेट को अब ओपन कर देते हैं, 1 माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा -2, और फिर -2 इंटू कॉस स्क्वायर ए, वो भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 कॉस स्क्वायर ए, ये खोल दिया ब्रैकेट, नीचे 2 कॉस स्क्वायर ए -1, एज इट इज चलता आ रहा है। अब 1 में से -2 जाएगा, देखो सबसे पहली बात कि -2 बड़ा है, तो 1 में से -2 गया, कितना आएगा -1, इज इट क्लियर? सो 10a इंटू -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए -1। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि हम लोग प्लस वाले को आगे लिख सकते हैं, माइनस वाले को पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला उससे कट रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बस इतना लिखेंगे कि 10a अपॉन इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए पहले लिखेंगे जस्ट बिकॉज कि ये प्लस में है, और -1 को उसके बाद में लिख देंगे -1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए -1 होने के कारण ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या रहा है सिर्फ 10a प्रूव्ड। LHS लेकर चला और RHS प्रूव्ड 10a। कितना इजी लगा ये, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो, और कॉन्सेप्ट पता है तो, कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करने से सब सीख जाओगे। ठीक है, चलो हम लोग जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।